नमस्कार दोस्तों उपभोक्ता संतुलन भाग 1। उपभोक्ता संतुलन से जुड़ी कुछ जो पहली धारणा थी उपयोगिता, उसको हम पढ़ चुके हैं और उसके पूरे 4 भाग हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। उपभोक्ता संतुलन को आज हम शुरू करने वाले हैं। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें कम से कम 4 से 5 वीडियो बन जाएंगी, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर भी हो जाएंगे। इसलिए 4 से 5 वीडियो की सीरीज बनने वाली है उपभोक्ता संतुलन की। तो चलिए शुरू करते हैं। उपभोक्ता संतुलन। गाइज, उपभोक्ता संतुलन को मापने के लिए 2 अवधारणाएं पाई जाती हैं। 2 अवधारणाएं, पहली दोनों मैंने यहां पे लिख रखी हैं, देख लीजिए। गणनावाचक विश्लेषण और उदासीनता वक्र विश्लेषण। गणनावाचक विश्लेषण की व्याख्या मैंने यहां पे कर रखी है थोड़ी, और उदासीनता वक्र विश्लेषण की व्याख्या मैंने यहां पे कर रखी है। गणनावाचक विश्लेषण को समझते हैं, पहले इसको जान लेते हैं। इस अवधारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था। इस चीज को आप भूलिएगा मत। प्रोफेसर मार्शल जो थे, ये एक अर्थशास्त्री थे और इन्होंने गणनावाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार, यानी कि इस अवधारणा के अनुसार, यहाँ पे नोट्स बने हुए आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। इस अवधारणा के अनुसार इन्होंने कहा कि जो उपयोगिता है, यानी कि जो उपभोक्ता को किसी वस्तु से संतुष्टि प्राप्त होती है, उसको मापा जा सकता है, उसकी गणना की जा सकती है। ऐसा प्रोफेसर मार्शल का कहना था और उन्होंने इसी के ऊपर, इसी को लेकर एक अवधारणा भी प्रस्तुत की थी, इसका प्रतिपादन किया था, जिसका नाम गणनावाचक विश्लेषण रखा गया था। इन्होंने कहा कि उपयोगिता मापनीय है और उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। मुद्रा के रूप में, इसका मतलब यह हुआ कि जब आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो कीमत देते हैं, वही उस वस्तु की उपयोगिता को मापने का आधार है। सिंपल वे में इन्होंने कहा कि वस्तु के लिए अदा की गई कीमत ही उपयोगिता की गणना का आधार है। वस्तु के लिए जो आप कीमत देते हैं, वही उपयोगिता की गणना का आधार है। इसके अनुसार देखिए, 2 भागों में उपयोगिता को बांटा गया है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या होती है, इसको हम अच्छे से खंगाल चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं 4 भागों में इसको डिवाइड करके पढ़ा चुका हूं कि उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है, इन दोनों के बीच संबंध क्या होता है। डायग्राम के जरिए और सारणी के जरिए मैं सब कुछ समझा चुका हूं। उपयोगिता पे 4 भाग में हम एक सीरीज बना के अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप समझ जाएंगे, इसको अच्छे से देख लीजिए। वो 4 भाग जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इधर आई बटन पे भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण की। उपभोक्ता की संतुष्टि को मापने के लिए 2 अवधारणाएं पाई जाती हैं, गणनावाचक विश्लेषण और उदासीनता वक्र विश्लेषण। गणनावाचक विश्लेषण के बारे में हम आपको बता चुके हैं। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता पे 4 भाग बना के हम डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब आते हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण पे। ये क्या है? देखिए, जहां इन्होंने माना था, यानी कि प्रोफेसर मार्शल जो थे, इन्होंने माना था कि उपयोगिता मापनीय है, उसको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। वहीं उदासीनता वक्र विश्लेषण जो है, इस अवधारणा का मानना है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उपयोगिता को माप सकते हैं। क्योंकि इस अवधारणा का मानना यह है कि जब व्यक्ति किसी चीज का उपयोग करता है, किन्हीं बंडलों का उपयोग करता है, उपभोग करता है, तो उससे मिलने वाली जो संतुष्टि होती है, वो उसे अपने मस्तिष्क में ही रखता है, तथा उपभोक्ता इस बात को बता सकता है सिर्फ कि उसे कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई, कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई। यह कहता है उदासीनता वक्र विश्लेषण। देखिए, इस अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि उपभोक्ता 2 वस्तुओं से प्राप्त विभिन्न संयोगों को क्रम में रखता है तथा बताता है कि कौन से संयोग को वह अधिक पसंद करता है और कौन से संयोग को वह कम पसंद करता है। 2 वस्तुएं, इस चीज को जरा पॉइंट आउट कीजिएगा। 2 वस्तुएं क्या होती हैं? देखिए, मैं इस पे 1 बाय 1 करके
वीडियो डालूंगा, एक सीरीज है उपभोक्ता संतुलन की, जिसमें मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि विभिन्न संयोग क्या होते हैं, दो वस्तुएं क्या होती हैं और किस तरीके से एक उपभोक्ता बताता है कि उसे कौन से संयोग पसंद हैं। इस अवधारणा से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं। पहली है उदासीनता सेट, इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरी है उदासीनता वक्र, तीसरी उदासीनता मानचित्र और चौथी सीमांत प्रतिस्थापन की दर। इन सबको हम एक एक वीडियो करके वन बाय वन समझेंगे। उसके अलावा हम समझेंगे उपभोक्ता का बजट, उपभोक्ता बजट समूह, उसके अलावा हम समझेंगे बजट रेखा के बारे में। और इससे ज्यादा उपभोक्ता संतुलन में बोर्ड एग्जाम में कुछ आता नहीं है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, क्योंकि मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा था। उदासीनता वक्र विश्लेषण क्या है और गणनावाचक विश्लेषण क्या है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं पहली 4 वीडियोस में। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में जो सीरीज हमने बनाई थी। हम अब आगे जब बढ़ रहे हैं उपभोक्ता संतुलन में, तो हमारा पॉइंट, अब हमारा जो मुख्य बिंदु है वो उदासीनता वक्र विश्लेषण है। ये क्या मानता है, इसकी मान्यताएं क्या हैं, ये अवधारणा क्या कहती है, ये वन बाय वन हम समझेंगे। तो गाइस बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर नए हैं चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इन चारों चीजों को वन बाय वन पढ़ेंगे। इसके अलावा उपभोक्ता बजट, बजट समूह और बजट रेखा के बारे में भी पढ़ेंगे वन बाय वन। थोड़ी लंबी होने वाली है सीरीज, 4 से 5 या 6 वीडियो भी बन सकती हैं, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन को प्रेस कर दो और शेयर कर दो अपने सारे क्लासमेट के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो लोग आपके साथ ट्यूशन में भी पढ़ते हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिए, सबके साथ शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं अभी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।